तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, टाइटल में भी लिखा है, मैं आपको बताने वाला हूँ नीट के अल्टरनेटिव, यूपी स्टूडेंट और दो एग्ज़ाम ऐसे ही बताऊँगा जो कि ऑल इंडिया लेवल के हैं, जिन्हें आप देखकर काफ़ी अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले यूपी स्टूडेंट के लिए बात करूँ तो आपको तो पहले मैं नीट की कंडीशन बता ही देता हूँ। तो आपको पता ही है 2025 में नीट में क्या ही हुआ है, तो उसके बारे में तो मुझे बात करने की आप लोगों से कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो पहला एग्ज़ाम है आपका यूपी कैटेट। यूपी कैटेट यूपी के जो डोमिसाइल बच्चे हैं, मतलब जो यूपी में रहते हैं, वे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इससे आपको दो कॉलेज मिलते हैं, एक तो अयोध्या का वेटनरी कॉलेज और एक मेरठ वेटनरी कॉलेज। मतलब ये बेसिकली पीसीवी जो ग्रुप है उन बच्चों के लिए जो होता है वो वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो टोटल इसमें जो सीट्स होती हैं हर एक कॉलेज में वो 68 सीट्स होती है। अब इसमें दो चीज़ें वेरी करती है, एक फ्री सीट और एक पेड सीट। दोनों की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पेड सीट है तो इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी या काफ़ी ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये मतलब आपको जो रैंक लानी पड़ेगी वो अंडर 200 ही लानी पड़ेगी अगर आपको फ्री और पेड सीट लेनी है तो। ठीक है, अगर अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल 200 होते हैं, जिसमें 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में, 90 बायोलॉजी में और 20 जीके में। इस तरीके से टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन बन जाते हैं। -1 की निगेटिव मार्किंग रहती है, सेम एज नीट, जैसे कि आपका नीट में रहता है। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड एग्ज़ाम की, तो सेकंड एग्ज़ाम है आपका दुवासू। ये भी बहुत अच्छा वेटनरी कॉलेज के लिए कॉलेज है। ये मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज उत्तर प्रदेश में जो कॉलेज है BVSC एंड EH के लिए, मतलब बैचलर डिग्री के लिए, वो वेटनरी कॉलेज वो दुवासू ही है। इसमें टोटल 100 सीट है। VCI के द्वारा, मतलब वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 15 सीटें भरी जाती है। मतलब 15 सीटें ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। वो VCI अपनी खुद की काउंसलिंग करवाता है ऑल इंडिया लेवल पर, तो बच्चे भरते हैं और 15 बच्चे यहाँ पर आते हैं। उसकी भी कट ऑफ नीट में काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। फॉर यूपी स्टूडेंट 85 सीट होती हैं और इसके लिए एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया है। दुवासू 85 सीट के लिए यूपी के स्टूडेंट लड़ते हैं, आपस में फाइट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसकी हाई कट ऑफ जाती है। इसमें भी फ्री और पेड सीट का हिसाब होता है। तो फ्री सीट जो होती है इसमें 45 फ्री सीट होती हैं, पेड सीट जो होती है इसमें 22 पेड सीट होती हैं और अदर रिजर्वेशन भी होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी वोट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 3 सीट रिजर्व होती हैं और दूसरे भी रिजर्वेशन होते हैं। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में और जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें टोटल 200 होते हैं पीसीबी ग्रुप के बच्चों के लिए। 50 इसमें फिजिक्स में आते हैं, 50 केमिस्ट्री में आते हैं और 100 बायोलॉजी में आते हैं। इसमें कुछ भी नहीं आता जीके या फिर इंग्लिश से, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका थर्ड एग्ज़ाम है यूपी सीपैट पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। BMLT फिजियोथेरेपी, ये यहाँ इस कोर्स के टॉप कोर्स हैं। ETC मतलब और भी कोर्स होते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको खुद से रिसर्च करना होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में अगर आपसे ये इसमें कहूँ तो टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मार्क्स के ही होते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, जी की जनरल नॉलेज आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है। बेसिकली ऐसा होता है कि जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 ही क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से आते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन PCB ग्रुप से आते हैं। नो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे बढ़िया एडवांटेज की बात यही है कि इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ये तो हुआ यूपी स्टूडेंट के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा आगे ऑल इंडिया लेवल पर जो दो एग्ज़ाम है वे कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो एग्ज़ाम जो है वो ऑल इंडिया लेवल के, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक तो होता है SV नरतार CET, जिसका नाम इस बार SV नरतार CET था। वैसे तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। मैं बताता हूँ, बेसिकली 3-4 कोर्सेज़ के लिए होता है। एक तो BPT, BPO और BSLP और 1-2 कोर्सेज़ और होते हैं। आप इसके बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपके सामने रख दूंगा बनाकर। ठीक है, BPT की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये काफ़ी अच्छा लेवल का एग्ज़ाम है और उससे आपको 5 कॉलेज में एडमिशन मिलता है। टॉप मोस्ट, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाने का मौका मिलता है। अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपके वो भी बता दूंगा कि कौन कौन से भी कॉलेज आपको इससे मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कोर्स है आपका एम्स पैरामेडिकल, जो कि सेम है थर्ड एग्जाम ऑफ यूपी की तरह। मतलब आप जैसे कि BMLT और अदर पैरामेडिकल कोर्स जो मैंने आपको बताई दिए हैं, काफ़ी अच्छा ये कोर्स होता है अगर आप एम से करते हो तो। और काफ़ी ज़्यादा इसकी आगे चल के हाई डिमांड रहती है, वैल्यू रहती है। आपको पता ही होगा BMLT लैब टेक्नीशियन की आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में। आप ये समझिए, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि आप ये पर्टिकुलर जाँचें करवा लीजिए, तो वो जो उन जाँचों को परफॉर्म करता है वो आपका लैब टेक्नीशियन ही होता है। और इसकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज में निकलती है। तो काफ़ी अच्छे
कोर्सेज़ मैंने आपको बता दिए हैं और ये कोर्सेज़ काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते हैं।